वो बालक तुम तक पहुंचा क्योंकि वो भोलेनाथ है, और भोलेनाथ ज्वारासुर तक नहीं पहुंचे, बल्कि स्वयं ज्वारासुर भोलेनाथ के बाल स्वरूप के समीप गए। भोलेनाथ है वो, उनका कोई भी रूप निर्बल नहीं हो सकता ब्रह्मदेव। भले ही वो इस क्षण एक शिशु के रूप में हो, किंतु शिशु की निर्बलता में भी बल होता है। शिशु की आंखें वो सत्य देख सकती हैं, उनमें वो सत्यता होती है जो कई बार हमारे दिव्य दृष्टि से भी ओझल हो जाती है। कली के प्रकोप से संसार को बचाने के लिए इस रूप में महादेव को किसी की सहायता तो लेनी पड़ेगी ना। वो अकेले इस ज्वर से कैसे लड़ेंगे? शिव की चिंता शक्ति को भी है, किंतु इस चिंता के साथ साथ मुझे अपनी शिव की योजना पर पूर्ण विश्वास है। यदि वो चाहते कि हम उनकी सहायता करें, तो वो अकेले सृष्टि में नहीं जाते। और यदि कली को पता चल गया तो? पता चलना होता तो चल चुका होता, और अभी तक तो वो अपना दांव भी चल चुका होता। तो अब हमें क्या करना चाहिए माता? माता, प्रतीक्षा, शिव के संकेत की प्रतीक्षा। हमारी योजना उचित दिशा में अग्रसर है, किंतु अब तुम्हें और उग्र होना होगा। ज्वर की भांति क्षीण हो जाओ तुम। जब सबको लगने लगे कि स्थिति नियंत्रण में है, तो लौट आओ। इतनी शक्ति से आक्रमण करो कि हर ओर हाहाकार मच जाए। परिणाम से पहले परिहास पराजय लाती है महाराज। कैसी पराजय? सोचिए, यदि महादेव ने समय से पहले ज्वारासुर को खोज लिया तो? कली संसार में अंधकार लाता है, स्वयं हार के अंधकार में खो नहीं जाता सुरमाता। मैं तो केवल सत्य बता रही हूँ महाराज। अब एक सत्य मेरा भी सुन लो। आपके महादेव ज्वारासुर को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मैंने उसे ऐसे स्थान पर छुपा रखा है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, आपके शिव भी नहीं। फिर चाहे वो जो भी रूप ले ले, तपस्वी, अघोरी या योद्धा। कहाँ गए सब? पुत्र, जल पी लो। लगता है जैसे सब सो चुके हैं, इन्हें जगाना होगा। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, सभी पृथक पृथक पात्रों में ही जल ग्रहण करें। घर के भीतर भी एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाकर रखे। विशेषकर अपने बालक और बालिकाओं को घर के बाहर ना निकलने दें। बाहर चारों ओर संक्रमण फैल रहा है, कोई भी कभी भी इसका शिकार बन सकता है। सुनो सुनो सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो अपने घर जाओ। अरे तुम बाहर क्या कर रहे हो? चलो चलो अपने घर जाओ। ए बालक, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। बाहर निकलना संकट को न्योता देने के समान है। चारों तरफ संक्रमण फैला हुआ है। तुम बालक हो, अबोध हो, इसलिए समझा रहा हूँ।
असावधानी के लिए दंड मिलेगा तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। मैं बालक नहीं, भोला हूँ, सबका गुरु हूँ। घर आप जाइए, मैं तो यही रहूंगा। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? दूर रहो इस बालक से, सांसों से भी संक्रमण फैलता है। छोड़ छोड़ मुझे, मुझे भी संक्रमित कर देगा। काका क्यों इतना क्रोधित होते हैं? मैं तो केवल प्रेम जता रहा हूँ। प्रेम जता रहे हो या मुझे जीवन के मार्ग से हटा रहे हो? यदि मुझे संक्रमण हुआ ना तो सबसे पहले तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। अब संसार देखेगा नहीं, दहकेगा। ज्वरासुर के चरम का प्रकोप। अब हर मनुष्य ताप से तड़पेगा, ज्वर से जूझेगा। ये कली की सबसे बड़ी जीत होगी। आने वाली एकादशी को कली की विजय का शंखनाद होगा सुरमाता। ये हाहाकार कैसे? पृथ्वी पर ज्वर बढ़ रहा है और हर मानव उसके चपेट में आ गया है। इंद्रदेव की दशा से हर और सूखा पड़ा है। ऐसे तो धरती बंजर बन जाएगी। हमें कुछ करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, भोलेनाथ का संकेत अभी तक नहीं आया है। प्रभु भोजन। जिस बात का मुझे भय था वही हुआ ना? ज्वर चढ़ गया ना आपको? अब बताइए आपकी इस ताप को मैं कैसे कम करूं? मुझे शिव तक पहुंचना होगा। ये कैसी हट है, कैसा उद्देश्य है जो शक्ति को शिव से पृथक रख रहा है? क्यों आप मुझे स्वयं तक नहीं पहुंचने दे रहे? क्या लगता है आपको ये धूल आपकी पीड़ा के आभास से भी दूर कर देगी? तन चाहे जितने दूर हों, शिव शक्ति का मन सदैव एक दूसरे से जुड़ा है। हम तो आदि से अंत तक हैं। किंतु अभी प्रश्न शक्ति की सुरक्षा और जगत के कल्याण का है, जिस पर शिव को अकेले ही चलना होगा। देवी, विश्वास कीजिए देवी, शीघ्र ही आपको मेरा संकेत मिलेगा। शीघ्र ही शिव शक्ति को पुकारेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए, भय मत रखिए, क्योंकि मुझे इस षड्यंत्र के रचयिता का पता लगाना ही होगा। आपका कथन उचित है नारायण, किंतु इस समय स्थिति कुछ और ही कह रही। मुझसे शिव की स्थिति देखी नहीं जा रही। शिव उठिए, इस लीला का अंत कीजिए। अपने वास्तविक रूप में आई इस ज्वर का अंत कीजिए। शिव उठिए, उठिए शिव।
बताइए शिव, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? ज्वारासुर, ज्वारासुर, ज्वारासुर। ज्वारासुर। आपने तो कहा था कि ज्वारासुर तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो ये कैसे हो गया? वो बालक तुम तक पहुंचा क्योंकि वो भोलेनाथ है, और भोलेनाथ ज्वारासुर तक नहीं पहुंचे, बल्कि स्वयं ज्वारासुर भोलेनाथ के बाल स्वरूप के समीप गए, उन्हें अपने ज्वर के पाश में जकड़े। किंतु अब क्या? ज्वारासुर, अपने साम्राज्य में ही रहो, महादेव तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। भोलेनाथ, यदि इस ज्वर, इस संकट के पीछे ज्वारासुर है, तो आप उसका अंत क्यों नहीं कर देते? क्योंकि मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा नारायण। ज्वारासुर केवल एक क्षण के लिए ज्वर बनकर मेरे भीतर अवश्य प्रवेश कर गया, परंतु उसी क्षण बाहर निकल आया। किंतु एक बात निश्चित है नारायण, कि ज्वारासुर कली की छत्र छाया में है, और वहां हमारा जाना वर्जित है नारायण। तो फिर ये परिवर्तन कैसा? इस ज्वर का प्रकोप कैसे कम हुआ? आकाश कैसे स्पष्ट हुआ? क्या ये अंत नहीं है? ये तो केवल आरंभ है देवी। सज्ज हो जाइए, क्योंकि ये भंवर निपटने से पूर्व अत्यंत प्रचंड होगा, प्रचंड होगा, प्रचंड होगा।